हाय एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो रीडिंग है अपनी पहले से चल रही थी, काफ़ी दिनों से आज अपन ने स्टार्ट किया है। और एनसीईआरटी में हमने 12th एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर तो फसलें अपने चल रही थी, जिसमें खाद्यान्न फसलों के बारे में हमने देखा था, दलहनी फसलें देख ली थी और तिलहनी फसलों के टॉपिक्स अपने चल रहे थे। और इसके अलावा हमने पहले के जो लेशन है, फर्स्ट लेशन, सेकंड लेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेशन हमने देख लिए हैं। और अब फसलें, जिसका नाम अपन कहना चाहें कि फसलों उत्पादन, मतलब फसलों का उत्पादन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सूरजमुखी पर रहेगा, जिसको अपन सनफ्लावर कहते हैं। अब दोस्तों, इतना सा आपको मैं बता दूं कि 12th बोर्ड में यहाँ से आपके, चाहे फसलों की बात करूं, चाहे फलों की बात करूं, चाहे पशुपालन की बात करें, तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आपके पुटअप होता है, जिसमें आपके वैरायटी से क्वेश्चन पुटअप करता है, आपके बोटनिकल नेम से पुटअप कर लेता है, आपके क्लाइमेट से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, जो कि अपने को एक अच्छे नंबर दिलाकर अच्छे परसेंट अपन बना सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अपन देखें तो सूरजमुखी का जो बोटनिकल नेम है दोस्तों, वो हेलिएंथस एनुअस है। क्या है दोस्तों? हेलिएंथस एनुअस, मतलब हेलिएंथस एनुअस। इसका जो फैमिली रहेगा दोस्तों, एस्टेरेसी। ठीक है। अब इसके अलावा आपको मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर सूरजमुखी की बता दूं दोस्तों। सूरजमुखी को अपन सूचक प्लांट या सूचक पौधे के नाम से भी जानते हैं। सूचक पौधा, अपन इसको इंग्लिश में इंडिकेटर प्लांट कहते हैं दोस्तों। अब इसको सूचक पौधा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, सूरजमुखी को खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में अपन लगा सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? इसके अलावा एक मक्का है, मक्का वैसे खरीफ सीजन में आता है, लेकिन मक्के को भी अपन तीनों सीजन में लगा सकते हैं। तो एक तो सूरजमुखी हो गया, ठीक है ना, एक इसके अलावा मक्का हो गया। तो दो फसलों को अपन तीनों सीजन में लगा सकते हैं। और ये सूचक पौधे का काम किस प्रकार करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा कि अपन ने गेहूं की फसल लगाई, ठीक है ना। अब गेहूं की फसल के बीच बीच में, कि ठीक है साहब, 1 बीघा में हमने गेहूं लगाया। अब 1 बीघा में गेहूं लगाया है दोस्तों, तो उसके खेत के बीच बीच में सूरजमुखी के पौधे लगा देंगे। अब मान लीजिएगा कि वहां पर भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी होने वाली है, तो उससे पहले, मतलब जो मुख्य फसल है गेहूं, उससे पहले उसका प्रभाव सूरजमुखी पर पड़ेगा। या इसके अलावा मान लीजिएगा कि जलमांग की वहां पर रिक्वायर है, या पानी की कमी होने वाली है मृदा में, तो वहां पर इस पौधे की जो पत्तियां है ना, वो थोड़ी सी झुलस जाती है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये क्या करता है कि पोषक तत्वों की कमी को शो करता है। इसके अलावा अपने जो पानी की बात करें कि मृदा में नमी की कमी होने वाली है, तो उसको भी क्या करता है, ये शो करता है। तो इस प्रकार सूचक पौधे के रूप में स से सूचक और स से सूरजमुखी, ठीक है। और एक आ गया यहाँ पर अपने मेज मक्का। तो चलेगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सूरजमुखी एक तिलहनी वाली या तेल वाली फसल है, जिसमें 45 से 50% तेल की मात्रा होती है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ी और जानकारी बता दूं कि सूरजमुखी में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो काफी कम होती है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जैसे हार्ट अटैक की समस्या जिनके होती है, ठीक है, तो हृदय रोगियों को सूरजमुखी का तेल सबसे ज्यादा खिलाया जाता है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ओके। और इसका जो तेल है वो जल्दी पाचन हो जाता है इसके तेल का। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर आगे अपन बात करें तो इसका जो ओरिजिन पहले से वो पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहेगा? पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका। और सूरजमुखी जोधपुर में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। यदि राजस्थान की अपन बात करें तो सन सिटी भी जोधपुर को कहते हैं, और सूरजमुखी भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जोधपुर में। जलवायु की बात करें तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सूरजमुखी रबी फसल की जलवायु है, या रबी फसल की रबी सीजन की फसल है दोस्तों। यहाँ पर कहना चाहे तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि भाई शुष्क जलवायु भी ले सकते हैं, इसके अलावा समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये रबी की क्या है, फसल है। और रबी सीजन में आपको पता है भाई, शीत मतलब ठंड अच्छी रहती है। ओके। फिर देखिएगा, 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। सोइल मृदा की बात करें तो अम्लीय और क्षारीय मृदा को छोड़कर, मतलब अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा यहाँ पर अपन काम में ले सकते हैं। फिर देखिएगा,
पीएच की बात करें तो 6.5 से 8.5 तक यहाँ पर पीएच रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, खेत की तैयारी की यदि अपन बात करते हैं तो नॉर्मली आपको पता है कि खेत को तैयार करने से पहले मतलब जो भी खरपतवार वगैरह है उसको अपन खेत से निकाल देते हैं। और देसी हल की बात करें या फिर इसके अलावा कल्टीवेटर की यदि अपन बात करें तो उसकी सहायता से खेत को पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। उसके बाद फसल को या फिर बीजों को लगाया जाता है। अब बीजों को लगाने से पहले दोस्तों क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कई बार कीट रोग का फैलाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो कीट और रोग से बचाव के लिए अपन बीजों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, जैसा कि मिथाइल पैराथियन 2% काम में ले लिया। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर अपन वैरायटी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो वैरायटी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप इसको गौर से सुने। कि यहाँ पर सूर्य नाम का एक लड़का था, उसको खेलने का बड़ा शौक था। सूर्य नाम का एक लड़का था, उसको खेलने का बड़ा शौक था, तो उसने टॉस किया और टॉस जीत गया। टॉस जीतने के बाद उसमें बड़ा जोश आया कि यदि मैं टॉस जीत सकता हूं तो मैं गेम भी जीत सकता हूं, तो वो गेम भी जीत गया और अपने आप में एक मॉडर्न बन गया दोस्तों। मॉडर्न बन गया, उसने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए, मतलब एमसन रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड बनाए, तो उसने रिकॉर्ड बनाए यहाँ पर 5। कितने रिकॉर्ड बनाए भाई, 5 का मतलब है CO5। इसके अलावा यहाँ पर वैरायटी बचती है RSF और M फर्स्ट और TAS आ गया। मतलब सूर्य नाम का एक लड़का था दोस्तों, उसने टॉस किया और टॉस करने के बाद उसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, मतलब एमसन रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड बनाए, 5। और अपने आप में क्या बन गया, वो एक मॉडर्न बन गया दोस्तों। ठीक है, ये इसकी वैरायटियां थी। यहां से जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे मैं ICR की बात करूं चाहे जेट की बात करूं। बीज दर की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थानीय और एक होती है हाइब्रिड। तो दोस्तों यहाँ पर जो संकर किस्म के, आपको पता होना चाहिए कि संकर किस्मों में बीज दर हमेशा कम ली जाती है। लेकिन कंप्लीट फसलों की यदि आपको मैं बताऊं दोस्तों, केवल एक फसल है मक्का। मक्का एक फसल ऐसी है दोस्तों जिसमें बीज दर, संकर मक्का की बीज दर सबसे ज्यादा लेते हैं। बाकी संकर मक्का को छोड़कर जितनी भी फसलें हैं दोस्तों, आप उनमें चेक कर सकते हैं कि संकर बीज दर हमेशा आपको कम मिलेगी। तो संकर 8 रहती है और स्थानीय यहाँ पर 10 से 12। संकर 8 बजे उठता है, ये मान के चलो कि सूर्य उगने के मतलब सूर्य उगने के बाद 8 बजे उठ रहा है, और स्थानीय लोग 10 से 12 बजे उठ रहे हैं। वही यदि आप बीजोपचार करते हो, ठीक है, तो 12 से 18 घंटे तक बीजों को अपन पानी में डालते हैं। पानी में इसलिए डालते हैं कि जब उनकी बुआई करेंगे तो वहां पर मृदा से वो नमी लेते हैं। यदि उसको नमी हमने पहले ही दे दिया तो वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। इसके अलावा 6 से 10 ग्राम यहाँ पर अपन ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बुआई का समय और विधि की बात करें तो बुआई का समय के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसको तीनों सीजन में दोस्तों लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये रब्बी सीजन की क्रॉप है। ओके ना। तो अपन नॉर्मली बात करें तो भाई यहाँ पर जायद में 15 जनवरी से 15 फरवरी, खरीफ में ले तो 15 जून से 15 जुलाई, और रबी की बात करें तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर। दोस्तों खरीफ फसलों की बुआई का समय जून जुलाई होता है और रबी की फसलों की बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रहता है। ये आप इसका ध्यान रखें। R/P की बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट की 20 से 30, और बीज की गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर। कैसे याद रखोगे इसको, कि रबी की फसलों की बुआई ज्यादा गहराई में करते हैं और खरीफ फसलों की बुआई हम बहुत कम गहराई में, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर की या 1 से 2 सेंटीमीटर करते हैं। लेकिन रबी सीजन में जितनी भी क्रॉप आती है उनकी गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी जैसे खरीफ का सीजन चल रहा है, बाजरे की हमने बुआई की है, तो बाजरे की बुआई की है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बाजरे की बुआई हम बिल्कुल ऊपर ही डालते हैं, राइट। और हम गेहूं की जब बुआई करते हैं तो गेहूं को अपन थोड़ा गहराई में डालते हैं। तो रबी की फसलों की बुआई गहराई में और खरीफ फसलों की बुआई अपन थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं। खाद उर्वरक की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग अपन एवरेज अपन लेके चले तो 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद ही लेते हैं, क्योंकि कच्ची गोबर लेंगे दोस्तों तो वहां पर कीट और रोग का फैलाव ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन की बात करें, SSP की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट यहाँ पर काम में लेते हैं 300 किलोग्राम, यहाँ पर MOP काम में लेते हैं 80 किलोग्राम, और यूरिया भी, यूरिया से नाइट्रोजन प्राप्त होगा, म्यूरेट ऑफ पोटास से पोटास प्राप्त होगा, और सिंगल सुपर फॉस्फेट से फॉस्फोरस प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। सिंचाई की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 20 से 30 दिन के अंतराल पर यहाँ पर अपन सिंचाई कर सकते हैं। बाकी इस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है।
अंतरा कृषि इंटरक्रॉपिंग, मतलब निराई गुड़ाई अपन कब करें? निराई में छोटे यंत्र काम में लेते हैं, गुड़ाई में बड़े यंत्र काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, निराई में खरपतवार को निकाला जाता है, गुड़ाई में अपन बीज और भूसा को अलग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बीज बोने के 25 से 30 दिन बाद और दूसरी 45 से 50, मतलब एवरेज अपन लेके चले तो 20 से 25 दिन का डिस्टेंस होता है एक दूसरे के बीच में, राइट। फिर आगे चलें तो भैया यहाँ पर कीटों की बात करें तो कट वर्म, वर्म का मतलब होता है कीड़ा, राइट। फिर पत्ते कुतरने वाली लट, फिर आता है हरा तेला, सफेद मक्खी हो गई, और एंडोसल्फोन 35 सीसी यहाँ पर काम में लेते हैं। रोग की बात करते हैं तो तना गलन और जड़ गलन, तना भी इसमें गड़ जाता है और दोस्तों यहाँ पर जड़ भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। पत्ती धब्बा रोग इसमें होता है, ये तो बेसिक रोग है दोस्तों। और इनसे बचाव के लिए अपन 1% केराथिन का उपयोग करते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि इसमें पोलिनेशन की जो क्रिया है वो दोस्तों स्वयं परागण होता है। कैसा होता है? स्वयं परागण होता है। आपको इतना सा मालूम होना चाहिए। रबी की सीजन में लगभग लगभग एवरेज अपन लेके चले तो परागण की क्रिया स्व परागण होती है दोस्तों, ओके। फिर देखिएगा यहाँ पर कटाई मड़ाई की बात करें, उपज की बात करते हैं, सीधा 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है। तो सूरजमुखी में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ये सूचक पौधा है। हेलियंथस एनोस इसका बोटनिकल नेम है, फैमिली इसकी एस्टेरेसी है, अमेरिका में इसका ओरिजिन पैलेस है। राजस्थान की बात करें तो सन सिटी जिसको जोधपुर कहते हैं, तो सूरजमुखी मतलब जोधपुर सन सिटी, सन सूर्य, सूरजमुखी सनफ्लावर जोधपुर में अच्छा होता है। और हृदय रोगियों को इसका तेल सबसे ज्यादा खिलाया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें प्यूफा परसेंट होता है, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसकी जो वसा है वो असंतृप्त वसा होती है, मतलब उसका पाचन है वो जल्दी हो जाता है। तो हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल दोस्तों सूरजमुखी है, राइट। फिर इसमें एवरेज अपन बात करें तो बीज दर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रिक आपको मैंने वैरायटी के बारे में थोड़ी सी बता दी है। नेक्स्ट अपन लेके चले तो राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल आती है दोस्तों सरसों। दोस्तों सरसों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सरसों में वैरायटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। समझ रहे मेरी बात? वैरायटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, चाहे मैं जेट की बात करूं और इसके अलावा ICR की भी यदि बात करूं तो जेट में ज्यादा क्वेश्चन सरसों से पुटअप होता है, क्योंकि JET राजस्थान का एक एंट्रेंस टेस्ट है। और राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल भी कौन सी है दोस्तों? सरसों है। सरसों का संबंध तिलहनी, मतलब तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सरसों का नाम आता है, मूंगफली का भी आता है। यदि क्रांतियों की बात करते हैं तो पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो सरसों से आता है। और राजस्थान का पीली क्रांति के क्षेत्र में नंबर 1 है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया आपको पता हो तो पीली क्रांति का संबंध सरसों से आता है सीधा। इसको अपन मस्टर्ड भी कहते हैं और इसके अलावा रैपसीड भी इसको कहते हैं, राइट। ब्रेसिका जुन्सिया इसका बोटनिकल नेम है, जुलस जाती है, एक ब्रेक लेने के बाद ये जुलस जाती है, ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिकेसी या इसका दूसरा नेम होता है क्रूसीफेरी। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? क्रूसीफेरी, मतलब कुर्सी की क्या लगाती है? फेरे लगाती है, ब्रेक लगा के। इंपोर्टेंस की बात करें तो रबी सीजन की ये फसल है दोस्तों। राजस्थान और भारत की, राजस्थान की नहीं दोस्तों, ये भारत की भी मुख्य तिलहनी फसल आती है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन अलवर में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? अलवर में होता है। और बाजरा का भी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है आजकल कहां होने लग गया है? अलवर में। तो राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल सरसों और खाद्यान्न फसल बाजरा, दोनों का अच्छा उत्पादन अलवर में, ओके। तेल की मात्रा की बात करते हैं तो एग्जैक्ट बात करते हैं तो इसमें 33% आता है, लेकिन यहां पर आपके 42 से 44% दे रखा है, ओके डियर। बाकी सब्जियों में इनमें काम में लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। फल सब्जियों के प्रिजर्वेशन में इनको काम में लेते हैं कि जैसे अपन अचार वगैरह डालते हैं तो अचार खराब नहीं होता, ठीक। इसके अलावा इसमें जो तीव्र गंध आती है वो सिनीग्रीन नामक एल्केलॉइड के कारण आती है। सहसे सरसों और सहसे सिनीग्रीन नामक एल्केलॉइड के कारण इसमें गंध आती है दोस्तों। ओरिजिन पहले से इसका चीन है, सोयाबीन का भी चीन है तो सरसों का भी चीन है दोस्तों। और जलवायु की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये रबी सीजन की क्रॉप है। अब रबी सीजन की क्रॉप है तो भाई समशीतोष्ण और शीतोष्ण डेफिनेट यहाँ पर क्लाइमेट रहने वाला है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर कम होता है, तो 18 से 25 डिग्री यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर होगा दोस्तों। मृदा की बात करते हैं तो वही मृदा लगभग लगभग कुछ फसलों को छोड़कर, जैसे गन्ना, जूट, आलू, इसके अलावा धान,
कपास, इनमें काली चिकनी मिट्टी लेते हैं जो कि अच्छे जल धारण वाली होनी चाहिए। बाकी इन फसलों को छोड़कर लगभग लगभग सभी फसलों में दोस्तों अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, ये आप लिख सकते हैं, राइट। फिर अपन बात करें आगे, तो भूमि में भी आप जैसे कीड़ों से बचाव के लिए मिथाइल पैराथियन 2% काम में लेते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम देखा है। फिर आगे की ओर चलते हैं यहाँ पर, तो इसमें आता है दोस्तों वैरायटी। वैरायटी से क्वेश्चन आपके पुटअप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी इसमें आती है दोस्तों बायो जय किसान या बायो 209, ठीक है। फिर आती है लक्ष्मी, फिर आती है पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी, वरुणा T9, क्रांति, फिर आती है रजत, अरावली, स्वर्ण ज्योति, माया, आशीर्वाद और जगन्नाथ। याद रखना इसमें माया ने आशीर्वाद दिया, माया को जगन्नाथ ने क्या दिया, आशीर्वाद दिया कि तुझे आशीर्वाद के रूप में क्या मिलेगी, रजत, रजत क्रांति होती है। और तेरे घर में भाई साहब यहाँ पर अरावली आने वाली है, अरावली की एक क्रांति होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है दोस्त, बोल्ड कर दिया है। और वो जो जहां पर रहता है वो एक किसान का घर है दोस्तों। किसका घर है? किसान का घर है। तो जगन्नाथ ने माया को क्या दिया दोस्तों, आशीर्वाद दिया कि आप एक लक्ष्मी के समान हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए। आपने अपने घर में आने वाली है दोस्तों क्रांति, क्रांति, और अपना जो घर है वो कौन सा घर है, एक किसान का घर है। अपन एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप इनकी वैरायटी को याद रखना है। बीज दर की बात करते हैं तो बाजरा और सरसों दोनों की बीज दर दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम रहने वाली है यहाँ पर। और बीजोपचार की यदि अपन बात करें, है ना, तो 3 ग्राम तो थायरम और 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा भाई। बुआई की विधि की बात करें, समय की बात करें तो भाई रबी सीजन की क्रॉप है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अक्टूबर नवंबर में, बट यहाँ पर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, बुआई का समय है। और बीज की बुआई गहराई की बात करें तो पहले ही मैंने आपको बता दिया 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। और 30 से 45 इसमें कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रहने वाली है 10 से 15। खाद उर्वरक की बात करें तो वही 8 से 10 टन, नाइट्रोजन 92 92, इसके अलावा दोस्तों फॉस्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास होता है इसमें, और जिप्सम लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको मैं इतना सा बता दूं कि जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो CaSO4.2H2O होता है। क्या होता है भाई? CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर कैल्शियम होता है और एक सल्फर होता है, दो पोषक तत्व होते हैं। अब कैल्शियम क्या करता है कि जो फलियां होती है उनमें बीज अच्छे तरीके से बनाता है, राइट। सल्फर क्या करता है, उन बीजों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। गौर से सुनना, कैल्शियम काम करता है फलियों में बीज का, सल्फर काम करता है उन बीजों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का। ओके, फिर बात करते हैं सिंचाई। तो भाई सिंचाई की यदि अपन बात करते हैं तो सिंचाई का संबंध आता है क्रांतिक अवस्था से। दोस्तों क्रांतिक अवस्था क्या होती है? क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिस पर यदि हम पौधे में सिंचाई ना करें तो सीधा सीधा उसका उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लो कि अपने को प्यास लग रही है और अपन ने पानी नहीं पिया तो अपने बॉडी में क्या हो जाएगी, पानी की कमी, अपन क्या हो जाएंगे, बीमार। तो सेम प्रोसेस किस में होती है दोस्तों, पौधे में होती है। जिस समय उसको सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उस समय सिंचाई नहीं की तो पौधा क्या हो जाएगा, झुलस जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, राइट। तो फलियां आते समय और फूल आने से पहले ये इसकी क्रांतिक अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। यदि कीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर पेंटेड बग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका इंसेक्ट होता है। रोग की बात करें तो यहाँ पर रोग दोस्तों सफेद रोली रोग होता है, ध्यान रखना, रोग तो सफेद रोली, और कीट होता है यहाँ पर पेंटेड बग, मतलब पेंट पैर और भगजा, है ना। फिर मोइला कीट आता है, इनका यदि उपचार करना चाहिए तो वही मिथाइल पैराथियन अपन काम में लेते हैं। बेसिकली आप तिलहनी फसलों में ये काम में ले सकते हैं। और रोग के बचाव में यदि काम में ले तो यहाँ पर 2 ग्राम क्या काम आता है, रिडोमिल MZ, राइट। एक इसके अलावा छाछा रोग होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि छाछ मतलब छाछ रंग कैसा है, सफेद। छाछ का रंग कैसा होता है भाई, सफेद। तो सफेद रंग के पत्तों पर क्या पड़ जाते हैं, धब्बे, वहां पर फंगस वगैरह फैल जाती है, राइट। पाले की संभावना, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि
सब्जियों में तो पाले का प्रभाव सबसे ज्यादा टमाटर में होता है, फलों में आंवले में होता है, फसलों में सबसे ज्यादा दोस्तों ध्यान रखना सरसों में सबसे ज्यादा होता है। पाले का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर होता है? सरसों में होता है। अब पाले से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई शाम के समय अपन बिल्कुल फव्वारे की सहायता से हल्की सिंचाई करेंगे। हल्की सिंचाई करने से फायदा क्या होता है कि पौधे के अंदर पानी जाएगा, राइट। पौधे के अंदर पानी जाएगा मतलब पत्तियों में भी पानी जाएगा। अब पत्तियों में पानी जाएगा मतलब कोशिकाओं में पानी जा रहा है, राइट। अब पाला पड़ेगा तो पाला अंदर तक नहीं जाएगा कोशिकाओं के, क्यों? क्योंकि कोशिकाओं में पहले से ही पानी है, राइट। यदि उन कोशिकाओं में पानी नहीं होता है तो पाला के द्वारा जो यहाँ पर पानी आया है वो कोशिकाओं में जाता। कोशिकाओं में जाने के बाद वो क्या हो जाता दोस्तों? जम जाता। जमता तो पत्तियां क्या होती? फट जाती और फसल क्या हो जाती? ऐसे धीरे धीरे नष्ट हो जाती। तो सिंचाई करने से फायदा ये होता है कि कोशिकाओं में पहले से ही पानी जमा हो जाता है, तो पाले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, पाला पहले ही दूर हो जाता है। दूसरी बात, शाम के समय खेत के चारों ओर धुआं करते हैं जिससे टेम्परेचर है वो थोड़ा मेंटेन रहता है, राइट। फिर इसके अलावा H2SO4 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का अपन छिड़काव कर सकते हैं फसल पर, जिससे भी पाले का प्रभाव बहुत कम होता है। उपज की बात करें तो दोस्तों 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उपज रहती है। तो दोस्तों ये हमने सूरजमुखी और राजस्थान की जो मुख्य तिलहनी फसल है सरसों, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर तारा मीरा। ओके गाइस, थैंक यू।